नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 26 मई शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के अल्टीमेटम देने के 10 दिन बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हमला बोला है। पायलट के पेपर लीक से प्रभावित कैंडिडेट्स को मुआवजा देने की मांग को गहलोत ने बुद्धि का दिवालियापन कहा है। उन्होंने नाम लिए बिना पायलट की बड़ी मांग पर हमला बोलकर सियासी हलकों में फिर नई चर्चाएं छेड़ दी हैं। इसे नए सिरे से टकराव की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री जयपुर स्थित सिंधी कैंप बस स्टैंड के नए टर्मिनल के शुभारंभ के मौके पर बोल रहे थे। गहलोत ने कहा, पेपर आउट कहां नहीं हो रहे हैं, कानून हमने बनाया है, हम पेपर आउट करने वालों को जेल भेज रहे हैं। हमने 200 लोगों को जेल भेज दिया, किस राज्य ने जेल भेजा है। गहलोत ने विपक्ष में रहकर संघर्ष करने का जिक्र करते हुए रामेश्वर डूडी और गोविंद सिंह डोटासरा का जिक्र किया, लेकिन सचिन पायलट का नाम नहीं लिया। भीलवाड़ा एसीबी ने महुआ खुर्द बनेड़ा के गिरदावर लालाराम कुमावत को काश्तकार के खेत पर पत्थरगड़ी करने की एवज में 3000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोपी परिवादी से 2000 रुपए पहले ही ले चुका था। एसीबी द्वितीय के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बृजराज सिंह ने बताया कि परिवादी देवी सिंह निवासी खेड़लिया ने एसीबी में दी शिकायत में बताया कि उसकी पुश्तैनी कृषि भूमि की पत्थरगड़ी करने के संबंध में गिरदावर लालाराम कुमावत 6000 रुपए की रिश्वत मांगकर परेशान कर रहा है। परिवादी ने 2000 रुपए उसी समय दे दिए। शिकायत के सत्यापन के बाद गिरदावर लालाराम कुमावत परिवादी के घर पर 3000 रुपए रिश्वत लेने पहुंचा। उसी समय एसीबी ने गिरदावर को 3000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। सीकर के खाटू श्याम जी इलाके में बीती रात लूट की एक बड़ी घटना सामने आई है। दुकान बंद कर घर लौट रहे व्यापारी से बाइक सवार 3 बदमाशों ने फायरिंग कर 14 लाख रुपए लूट लिए। घटना में व्यापारी चोटिल हो गया। पुलिस सीसीटीवी कैमरों के फुटेज के आधार पर लुटेरों की तलाश में जुटी है। जानकारी के मुताबिक मंडा रोड स्थित मंडी में गुरकृपा कंपनी का लोकेश अग्रवाल रात को अपनी दुकान बंद करके घर लौट रहा था। इसी दौरान उसके पास से एक बैग में था जिसमें 14 लाख रुपए थे। जैसे ही वह अपने घर के पास पहुंचा तो वहां 3 युवक बाइक पर सवार होकर आए, जिन्होंने लोकेश पर 3 राउंड फायरिंग की। गोली लोकेश के पैर में लगी। इसके बाद बदमाश वहां से बैग छीनकर फरार हो गए। पुलिस को अंदेशा है कि लुटेरों ने घटना को अंजाम रैकी करके दिया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। केंद्र की मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में विस्तार के चलते प्रदेश में एक बार फिर प्रदेश के दावेदारों की सुगबुगाहट तेज हो गई। लोकसभा चुनाव से पहले यह आखिरी विस्तार हो सकता है, क्योंकि इस साल राजस्थान सहित 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में पूर्वी राजस्थान पर पार्टी की नजर है, जहां से पिछले चुनाव में भाजपा का सुपड़ा साफ हो गया था। विधानसभा चुनाव और जातिगत समीकरणों के आधार पर 7 सांसदों की दावेदारी मजबूत मानी जा रही है। इनमें आदिवासी श्रेणी के सांसद, ओबीसी से आने वाले चेहरे, महिला चेहरों से लेकर युवा और बड़ा अनुभव रखने वाले नेताओं के नाम भी शामिल हैं। गौरतलब है कि ये भी चर्चा है कि प्रदेश से किसी एक को ड्रॉप किया जा सकता है। महिलाओं में ये नाम राजसमंद सांसद दिया कुमारी और भरतपुर सांसद रंजिता कोहली का नाम चर्चा में है। दौसा से सांसद जसकौर मीना भी चेहरा हो सकता है। अगर उम्र आड़े नहीं आई तो SC/ST में ये चेहरे पूर्वी राजस्थान के लिहाज से राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना और करौली धौलपुर सांसद मनोज राजौरिया को मौका दिया जा सकता है। बांसवाड़ा सांसद कनकमल कटारा का नाम भी चर्चा में है। जालोर जिले के रानीवाड़ा के जलेरा गांव में पुलिस ने सरकारी योजना के सामान अन्य राज्यों में बेचने वाले रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक क्षेत्र में बच्चों एवं महिलाओं के लिए चलाई जा रही सरकार की योजनाओं में मिल रही पोषाहार, दलिया सहित अन्य सामग्री को पैकिंग कर अन्य राज्यों में बेचे जाने का खुलासा कर एक आरोपी रामलाल को हिरासत में लिया है। इस पर डीएसपी शंकरलाल मसूरिया सहित पुलिस के आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर भारी मात्रा में सरकारी योजना की सामग्रियों को बरामद किया है। एसपी डॉक्टर किरण कंग सिद्धू ने निर्देशन में की गई इस कार्रवाई में बड़ी संख्या में पोषाहार, दलिया, दाल, मुरमुरे सहित अन्य सामान मौके पर से जब्त किए गए हैं, जिसमें कई सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत भी सामने आई है। फिलहाल पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। जयपुर में एक मकान मालिक की किराएदार महिला से रेप करने का मामला सामने आया है। काम के बहाने उसे ऑफिस में ले जाकर
आरोपी मकान मालिक ने दुष्कर्म किया। करदनी थाने में भरतपुर निवासी 38 साल की महिला ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि पिछले करीब 10 दिन से वह दादी का फाटक पर किराए का मकान लेकर रह रही है। मकान मालिक काम का बहाना बनाकर उसे अपने ऑफिस में ले गया, जहां उसके साथ छेड़छाड़ कर रेप किया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। अगले दिन दोबारा डरा धमकाकर ऑफिस ले गया। ऑफिस में पहले से मकान मालिक का परिचित बैठा था। आरोपी परिचित ने भी ऑफिस में डरा धमकाकर उसके साथ रेप किया। इसके बदले में जाते समय उसने आरोपी मकान मालिक को 5,000 रुपए भी दिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उदयपुर पुलिस में एक ऐसी शातिर गैंग को पकड़ा है जो बड़े ही शातिराना तरीके से महिलाओं के कपड़े पहनकर हाईवे पर लूट की वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस ने इस गैंग का पर्दाफाश करते हुए 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने हाईवे पर लूट की वारदात को बड़े ही शातिर तरीके से अंजाम दिया करते थे। पुलिस ने जब आरोपियों से कड़ी पूछताछ की तो उन्होंने लूट की वारदात को अंजाम देने की पूरी पटकथा पुलिस के सामने रख दी। गोवर्धन थाना पुलिस को मस्तराम मीणा निवासी भीलवाड़ा से शिकायत मिली। परिवादी हाईवे पर ट्रक चलाने का काम करता है। पिछले दिनों उदयपुर के मोरबी गुजरात ट्रक में सामान लेकर जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में आरोपियों ने लड़की बनकर लिफ्ट का बहाना बनाकर चालक और खलासी से मारपीट कर 20,000 रुपए, सोने चांदी के चेन, पर्स, आधार कार्ड और जरूरी कागजात भी लूटकर फरार हो गए। पूछताछ में सामने आया कि सभी बदमाश एक ही गांव के रहने वाले हैं। प्रतापगढ़ में फिरौती मांगने के मामले में एसपी कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 युवकों को नौगामा से गिरफ्तार किया। थाने में अमरनगर निवासी पीड़ित मोहम्मद बादल ने 19 मई को दर्ज रिपोर्ट में बताया कि अमरनगर निवासी राजू उर्फ अब्दुल रज्जाक और अब्बू जुल्फिकार उर्फ गुल्लू के अलावा बाबड़ी मोहल्ला निवासी सादिक ने मिलकर रैकी कर डरा धमकाकर अलग अलग टुकड़ों में लगभग 27 से 28 लाख वसूल लिए। पैसे नहीं देने पर उन्होंने उसके बच्चे को जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने राजू उर्फ अब्दुल रज़ाक की तलाश कर 21 मई को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। मामले में 23 मई को बांसवाड़ा जेल में बंद बंदी रेहान खान को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया गया है। राजधानी जयपुर में लोगों को बदनामी का भय दिखाकर बैंक खातों में रुपए जमा करवाकर सेक्सटॉर्शन एक्सटॉर्शन की वारदात को अंजाम देने वाले 5 शातिर बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़े हैं। सीआईडी, सीबी और कमिश्नरेट की टीम ने साझा कार्रवाई कर इन बदमाशों को दबोचा है। इनमें से एक बदमाश के ऊपर 25,000 रुपए और अन्य 4 बदमाशों के ऊपर 10-10 हजार रुपए का इनाम घोषित था। ये 5 आरोपी मेवात गैंग से जुड़े हैं, जो एक्सटॉर्शन सेक्सटॉर्शन की वारदातों को अंजाम देकर लोगों को बदनाम करने का डर बताते और उनसे बैंक खातों में रकम जमा करवा लेते। मामले को लेकर सीआईडी, सीबी ने 5 अप्रैल को अमर सिंह, महेंद्र सिंह और राम लखन को गिरफ्तार कर 36 एटीएम और 11,71,000 रुपए जब्त किए थे। अभी इस गैंग से जुड़े हुए 5 बदमाशों को भरतपुर निवासी राहुल मोहम्मद, पाडला निवासी इरफान खान, यूसुफ खान, आसिफ खान और भरतपुर के मुंडिया गांव निवासी तालिम उर्फ गुल्लू को गिरफ्तार किया है। अजमेर के मांगलियाबाद थाना क्षेत्र में सड़क हादसा सामने आया। हादसे में राजसमंद जिले के राजनगर थाने में तैनात कांस्टेबल की मौत हो गई। सूचना मिलते ही मांगलियाबाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची। थाना प्रभारी सुनील ताडा ने बताया कि सराधना चौकी के नजदीक मसानिया भैरव धाम के नजदीक दूदू निवासी कांस्टेबल 28 वर्षीय राजू चौधरी की कार का एक्सीडेंट हो गया। हादसे में कांस्टेबल की मौत हो गई। कांस्टेबल राजू राजसमंद जिले के राजनगर थाने में तैनात था। गुरुवार को वह छुट्टी लेकर कार से अपने घर दूदू जा रहा था। इसी दौरान सड़क हादसे का शिकार हो गया। मामले की जांच की जा रही है।